अरे ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मारी क्यों मचला है, बढ़ गई मांग उलझन में, ये तन का रंग क्यों बदला है। अरे क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्या भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है, उसका राज अभिषेक दिवस कल है। इसलिए रानी महारानी उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूषित हो रानी, क्या इच्छा है, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, मांगो रानी। यदि तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो, मांगना चाहती हो, तो वो भवन में आने की क्या आवश्यकता थी, हमसे वैसे ही मांग लेती। और द्वितीय, तुम्हें नहीं मालूम है, जिसे तुम अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करती हो, पुत्र राम को, उसे हम इस अयोध्या का राजा बना रहे हैं महारानी, इस अयोध्या का राजा बना रहे हैं। इसलिए देखो क्या दशा बना रखी है, जिस प्रकार से दुल्हन सजती है, 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। हम भी देखना चाहते हैं महारानी की कहीं क्या कर रखा है। क्या आए हैं आप मेरे पास? आखिर मैं आपकी हूँ ही कौन? क्या कहा? हाँ, और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में तो रखते हो स्वार्थ, बातों से मनाने आए हो। और इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिस पर पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, पर मांग पे जान निकलती है, बिन मांगे मोती मिल जाते, मांगे से भी ना मिलती है। अच्छा सुनो, इस प्रकार शब्दों के बाण मत चलाओ महारानी, शब्दों के बाणों से हमारे हृदय को छलनी मत करो महारानी। मतवा है आज पहली मतवा, उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम। महारानी, हम अपने पुत्र राम की सौगंध खा करके कहते हैं, जो तुम मांगोगी हम तुम्हारे लिए देंगे। मांगो, आपको प्रसन्न होना। अब तो मैं बहुत प्रश्न हूँ, मुझे विश्वास हो गया कि आप मुझसे ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करते। तो स्वामी, अब मैं वरदान मांगू? हाँ मांगो, अब क्या करता रहेगी, अब तो प्रसन्न हो। हाँ बहुत। बस तुम्हें प्रसन्न करने के लिए दशरथ क्या क्या करता है। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, हाँ, वो खाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती हूँ। सुनो प्राणपति भावत जी का देव एक बार भरत ही जी का, इस अयोध्यापुरी का राज मेरे पुत्र भरत के लिए। क्या सोचा था, क्या निकला, गलत थे हम महारानी, गलत थे। क्या सोचते थे और क्या निकला।
हम समझते थे कि महारानी कैकेयी अपने प्राणों से ज्यादा प्यार राम को करती है, गलत थे हम महारानी, गलत थे। आखिर तुमने दिखाई दिया, सत्य करके बता दिया कि सौतेली मां सौतेली होती है। आज तुमने ये सत्य करके दिखा दिया, लेकिन हमने अपने पुत्र राम की शपथ खाई है महारानी, अपने पुत्र राम की शपथ खाई है। ठीक है, पहले वरदान में हमने तुम्हारे पुत्र भरत को इस अयोध्या का राज दिया। दूसरा वरदान मांगो। दूसरा वरदान, दूसर बर मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। आप सोच रहे हैं कि दूसरा वरदान ये हाथ जोड़कर क्यों मांग रही है? इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि इस दूसरे वरदान से मेरे समस्त मनोरथ जुड़े हुए हैं। दूजा वर जो है मेरा, सुन लो, कंपित मत होना। हरिश्चंद्र के कुल के हो तो धर्म से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहे हैं वो राजा नहीं, उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हूँ। क्या कहना चाहती हो? मेरे दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। बस महारानी, अपने शब्दों को वापस ले लो, अपने शब्दों को वापस ले लो महारानी, नहीं तो वो अनर्थ होगा, कि तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा महारानी। अपने इस वचन को वापस ले लो महारानी, वापस ले लो। क्या तुम नहीं जानती हो, सब पुत्र पिता को एक समान, सब पुत्र पिता को एक समान। रानी, तू ये बात जानती है राम भरत तो एक समान ते हुआ नायक साक्षी है महारानी। एक पिता के लिए उसके जितने भी पुत्र होते हैं, सब पुत्र एक समान होते हैं। कोई पिता अपने पुत्रों में अंतर नहीं करता है। ले राज भरती को महारानी, ले राज भरती को और व्यवहार न कर। राम कौसा दया बात, उस पर इतना अन्याय न कर महारानी। गरीब यतियों के लिए दान करते थे, आज क्या कर रहे हैं? और इतना टाइम होने को आ गया है महाराज, अभी तक नहीं जगे हैं। आप महलों में जाइए और ये मालूम करके आइए आज बात क्या है। ठीक है, धैर्य धारण करो, मैं भी महाराज की समीप में जा रहा हूँ। तो आज क्या महारानी, ये महाराज की ऐसी दशा क्यों हो रही है? क्या कारण है?
क्या बात हो गई है? बड़ी नाराज ही नींदन ही तुझान जगते। तासुमन जी, पता नहीं महाराज को रात्रि भर निद्रा नहीं आई, कारण तो जगदीश ही जाने। रात भर राम 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 कहते रहिए। आप पुत्र राम को बुला लाइए, जो भी कारण है। वही बेग बुलाई, जा रहा हूं। जैसा आदेश मिला जल्दी से बुलाकर लाइए। चले उस मंत्र राय रुक जाने, चाल की कचुराने। ये मैं क्या देख रहा हूँ तासुमन, आप जब भी आया करते थे बड़ी कुशलता से मुझसे मिलते थे, परंतु आज इतनी व्याकुल होकर के, इतनी अधीर होकर के क्या बात है? कोई बात नहीं, पिताश्री ने बुलाया, मेरे साथ में चलिए। आ जाओ आ जाओ। जाएगी परभवाए समानी, नारे पाती निपात को सारो, सेवे में परे वो लग सिंगनी, मनोमृत गजरा। ऐसी दशा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मानो एक सिंगनी के सामने कोई बूढ़ा हाथी पड़ा, ऐसी महाराज दशरथ की दशा। शेरनी के सामने जैसे बूढ़ा हाथी पड़ जाता है, उसी प्रकार कोई कहुमा पिता से दुख कारण करिए जतन ही हो हे तासुमन, आज मेरे पिता की ये दशा क्यों है? मुझे बतलाइए, इनकी यह दशा कैसे हुई? ये मुझसे उठकर के बात क्यों नहीं करते? माता, सुनूरा मैं सब तार ले हूँ, राजही तुम पर भगवत राम, कारण कुछ नहीं, कारण केवल ये है कि महाराज तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। तीन कही मुझे धोई बरदाना, सेवा की है तो मेरा पुत्र राम मेरे बचनों को नहीं माने, बन के लिए नहीं जाए, ऐसी कृपा करो भगवान। भोलेनाथ, आप तो अवगुण ज्ञानी हैं, सबके अवगुणों को हर लेते हैं, तो क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मेरे ऊपर भी कृपा करे भोलेनाथ। तुम तीरथ सबके हृदय सोमति नाम दे, बचल मोर तज रही कर परिहरि मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दो भोलेनाथ कि मेरा पुत्र राम मेरे बचनों को नहीं मारे, बन के लिए नहीं जाए। कहूँ कछु करहूँ ढिठाई, अनुचित क्षमव जान तिल गोपा तिलागी दुख पावा, काबू न मोगी कही प्रताप जनावा। हे तात, आप इतने अधीर ना हो। हे तात, आप धैर्य धारण करें। मुझसे कुछ यदि अपराध हो गया है तो आप मुझे अपना
पुत्र समझ के क्षमा करें। मंगल सती सदैव सोच परिहरि नाथ आय सुदेय गणस ही कही पुल के प्रभु गा। और आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपका पुत्र आपकी आज्ञा पालन करने के लिए, इस धर्म की रक्षा करने के लिए, आपके सत्य का पालन करने के लिए वन को जाने के लिए तैयार है। तात, आप तो मंगल आशीर्वाद दीजिए हमें। आप जैसे अधीर होंगे तो तात हमारा क्या होगा? हमारे बारे में तो सोचिए। प्रत्येक पुत्र को भगवान यहाँ उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि पुत्र का धर्म क्या होता है। धन्य जन्म जगदी तलता दो सही प्रमोद चरित सुन जातो चारि पदार्थ काल तल ताते प्रिय विद्वान प्राण राम जाते। जीव तो वाक्य करनाथ श्रेय भूरि भोजनाथ गया पिंड प्रदानच्च त्रिविध पुत्रस्य पुत्र था। जो जीवित रहते हुए अपनी पिता का आज्ञा का पालन करे और पिता के शरीर शांत होने के बाद में वह उनका क्रिया कर्म करे, उसके पश्चात गया में पिंड जाकर के दान करे। यह त्रिविध कर्म करने वाला पुत्र ही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। तो यही समझ रही है कल राज्य अभिषेक है। बेटा राम, बलिहारी जाती हूँ मेरी लाल, मुझे नाज है तुम पर कि तुम जैसा पुत्र मैंने प्राप्त किया। मैं बलिहारी जाती हूँ। वो लगन, वो शुभ घड़ी नजदीक आने वाली है जब मैं तुम्हें यहाँ का राजा बनते हुए देखूंगी मेरी लाल। आप जाओ वीर, आप जाओ बल वेग नहाओ जो मन भाव मधुर कछु खाओ। ये आदेश देती है तुम्हारी माँ। फिर बेटा जाओ, स्नान करो और मन में जो इच्छा में तुम्हारी जो फल है उनको ग्रहण करो मेरे लाल। भगवान मुस्कुरा दिए, यहाँ भी मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा कर बोले, धर्म धुरीन धर्म गति जाने कहू मात सन अति मृदु बानी। पिताजी ने मोहि कानन राजू जहाँ सब बात मोर बल काजू। माँ, मैं आपको एक प्रसन्नता की बात बताने के लिए जा रहा हूँ, तो आप धैर्य धारण करके रखें। हे माँ, अब पिताजी ने मुझे यह अयोध्या का छोटा राज नहीं दिया है, मेरे लिए राज और बढ़ा करके दे दिया है। क्या कह रहे हो मेरी लाल? हाँ, क्या कहना चाहते हो? पिताजी ने मुझे इस अयोध्या का राज नहीं, पिताजी ने मुझे दंडकारण्य वन का राज्य दे दिया है। माँ, वन का राज्य दे क्या दिया है। कहा बेटा राम? धीरज सदबदन में हारी गद गद वचन कहित में हितारी। बेटा क्या दोगे? ये असत्य है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े आनंद में रहती थी बेटा, मैं बड़ी सपने सजाए थे मेरी लाल। आप सुना दो मुझे निदानो ओ दिन कर कुल भयो कृष्ण। आज आकर के एकदम अचानक से सुना डाला। मेरे हृदय में हंसी और उल्लास ये देख रही थी, सोच रही थी कि मेरे बेटा राम को यहाँ का राज तिलक होगा, और आज अचानक आकर के तुमने मेरे मनोबल को तोड़ दिया मेरे लाल। माता ने पूछा, ऐसा क्या कारण हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ? मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि एक राज तिलक को छोड़कर के मेरा बेटा वन के लिए जा रहा है। मैं आज बेटा धन्य हो गई, धन्य कर दी मेरे लाल। ये समाचार सुनाई पड़ा, समाचार के हिसाब है सोले सिए उठिया तो लाए। 14 वर्षों के
लिए वन में जा रहे हैं। माता केकई ने जो पिताजी के ऊपर छाती रूप में जो 2 वरदान थे, आज वह अवसर पाकर के वह वरदान केकई माँ ने पिताजी से मांग लिए हैं। पहले वरदान में भरत को राज और दूसरे वरदान में भैया राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। अरे वह कौन मांगने वाली है? वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसको है गद्दी का उसी को होगा राज तिलक। अन्याय अगर होता है चुप रहने में संतोष नहीं। अरे बन जाने की भी खूब रही जब अपना कुछ दोष नहीं। पर क्या करूं लक्ष्मण, अगर ये पूज पिताजी की आज्ञा नहीं होती तो भीषण आनंदन होता, या अवध में वन होता, या वन में ही अवध होता। यदि पूज पिताजी की आज्ञा नहीं होती तो आज इस अवधपुरी को आज मैं वन बना देता। पर क्या करूं, मैं चलता हूँ भैया राम के पास चलता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम बिलो के बंद कर डोरे। क्या देख रहा हूँ लक्ष्मण भवन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? हाँ, वही तुमने बात कही। मेरे मन में भी यही लालसा है कि पकड़ू वहां रघुराई की, भाई की सेवा में है हाजिर वहां भाई की। अच्छा माँ, अब देर नहीं अच्छी, आशीष दे विदा करो। 14 वर्षों की शांति धर, इस सिर पर हाथ धरो। बेटा लक्ष्मण, रागुरु शीर सापद मोह, लेकिन कुछ शर्तें भी रखनी माता ने, कहना है तो पहले इन शर्तों को बताओ, पूर्ण करोगे या नहीं? बेटा मेरी कुछ शर्तें हैं, तुम उनको पूर्ण करोगे कि नहीं? क्या शर्त है माँ? बेटा काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या और निद्रा कभी भी इनको अपने स्वप्न में भी पास मत आने देना मेरे लाल। माँ मैं जागृत अवस्था में तो काम क्रोध ईर्ष्या मोह को अपने समीप नहीं आने दूंगा, परंतु माँ अगर सपन में आ गई तो पुत्र तुम बन जाने के योग्य नहीं हो। क्या कहा माँ? ये राग रोग ईर्ष्या अगर मेरे सपन में आ गई तो मैं बन जाने की योग्य नहीं हूँ। हाँ, मैं तुम्हें बन जाने की कभी आज्ञा नहीं दूंगी। तो ठीक है माँ, आज आपका यह पुत्र लक्ष्मण आपके चरण छू करके अपनी भुजा उठा करके अपना धनुष उठा करके आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि 10, 4, 14 वर्षों तक मैं वन में सोऊंगा ही नहीं माता जी, सोऊंगा ही नहीं। ये मेरे लाल हुआ क्योंकि इंद्रजीत वे देखना, उस इंद्रजीत को मारने वाला कोई इंद्रिय जीत ही हो सकता था, वरना इंद्रजीत को कोई नहीं मार सकता। वही मार सकता था जो इंद्रियों को जीत ले, निद्रा वगैरह सबको जीता, काम क्रोध और पुत्री सीता मेरी लाडली, मेरी समीपा, मेरी पुत्री, मेरी समीपा, अरे तू मुझे छोड़ करके क्यों जा रही है? मैंने तेरे पिता को वचन दिया था कि मैं तुम्हारी पुत्री को अपनी पुत्री पालूंगा। काम बनो को जाता ही माता, राम बनो को जाता ही माता, राम बनो को जाता ही माता।
राम कहाँ है सुमंत? महाराज लक्ष्मण भी दिखाई नहीं दे रहा है, पुत्री सीता भी दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है मेरा राम? महाराज राम लक्ष्मण जानकी वनों के लिए चले गए। क्यों कहा?